जब इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, भगवान श्री विष्णु जो इस सृष्टि के पालन करता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के द्वारा कोई ना कोई जुगाड़ लगा के इस सृष्टि का संतुलन वापस बनाते हैं। ऐसा ही होता है जब हैग्रीव नामक दैत्य जो माँ जगदम्बा की तपस्या करके उनसे अमरता का वरदान मांगता है, माँ जगदम्बा उसको ये वरदान नहीं देती हैं, तब वो दानव अमरता में लपेटे हुए माँ से ये वरदान मांगता है कि मेरी मृत्यु इस सृष्टि में किसी के हाथों ना हो सके। अगर मेरी मृत्यु होनी ही है तो मेरी मृत्यु किसी हैग्रीव के हाथों ही हो, अन्यथा मेरी मृत्यु किसी के हाथों ना हो। माँ जगदम्बा उसको ये वरदान दे देती है। माँ जगदम्बा से वरदान प्राप्त कर वो दानव बहुत ही अहंकारी हो जाता है और ब्रह्मदेव से वेद चोरी कर लेता है। वेद चोरी हो जाने की वजह से ब्रह्मदेव तो दुखी होते ही हैं, साथ में इस पूरे सृष्टि में अज्ञानता का अंधकार छा जाता है। हर कोई दुराचारी हो जाता है। वो सारे ऋषिगण जिनको वेद कंठस्थ याद थे, वो भी वेदों को भूलने लगते हैं और दुराचारी दानव सबका वध करने लगता है, सब पे अत्याचार करना शुरू कर देता है। ब्रह्मदेव विष्णु भगवान से वेदों को वापस लाने की बात करते हैं। भगवान विष्णु उस वेदों को वापस लाने के लिए उस दानव से कई कल्पों तक युद्ध करते हैं, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। आपसी सहमति से भगवान विष्णु और वो दानव थोड़ी देर विश्राम का समय लेते हैं। तब उस विश्राम अवस्था में भगवान विष्णु माँ शक्ति का ध्यान करते हैं। तब माँ जगदम्बा भगवान विष्णु को बताती हैं कि आप अपने इस स्वरूप में इस दानव का वध नहीं कर सकते। इस दानव का वध करने के लिए आपको हैग्रीव अवतार लेना पड़ेगा, तभी आप इस दानव का वध कर सकते हो। भगवान विष्णु वैसा ही करते हैं। भगवान विष्णु एक लीला रचाते हैं और उस लीला से विष्णु हैग्रीव अवतार लेके उस दानव का वध करते हैं और वेदों को वापस ब्रह्मदेव को सौंपते हैं, जिससे पूरा सृष्टि का माहौल संतुलित हो जाता है। आसाम के होजो में हैग्रीव माधव मंदिर भगवान विष्णु के इन्हीं रूप को समर्पित है। नमो नारायण, हर हर महादेव।